सर पहले तो हमें थोड़ा सा समझाइएगा, ये जो आप ई चालान सिस्टम है नाफिज हो चुका है, कितने फेजेस हैं इसके? अभी तक हमें पता चला है कि 1000 कुछ कैमरास हैं जो नस्ब हो चुके हैं, किन किन इलाकों में किए गए हैं और आगे टाइमलाइन क्या है? देखें, ये अल्टीमेटली तो 12,000 कैमरों पर जाएगा और इस वक्त 1076 कैमरे जो हैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पर इसको लगाया गया है, जिसके अंदर साउथ का पूरा एरिया है जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, और उसके बाद फिर शारा फैसल ऑल द वे टू एयरपोर्ट, और फिर खालिद बिन वलीद रोड है, फिर आपकी शारा कायदीन है, कारसाज है, और राशिद मिनहास रोड है, फिर आपका सेक्रेटेरिएट है, सारा आई चंद्रीगढ़ रोड है, और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल आर्ट्स काउंसिल, और फिर ये सदर की तरफ चला जाता है। तो फिलहाल तो इन इलाकों के अंदर ये कैमरे नस्ब किए गए हैं, और वक्त के साथ साथ अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि दिस इज जस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, लेस देन 1/10, तो अल्टीमेटली दिस विल द नंबर विल ग्रो टू 12,000। शाह साहब कोई टाइमलाइन है इसकी कि कितने फेजेस में और किस वक्त में आप ये सारा कुछ 12,000 कैमरास नस्ब कर देंगे? बिल्कुल, ये फर्स्ट फेज के कैमरास हैं, और ये अल्टीमेटली इस साल के एंड तक तकरीबन 1500 के ऊपर चले जाएंगे, और फिर अगले 2 सालों के अंदर ये टोटल 12,000 जो है वो नस्ब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं क्या? और सेफ सिटी का अलग मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि अमनो अमान की जो दीगर वायलेशंस होती हैं उनको भी देखता है। तो फिर ये ट्रैफिक की जो वायलेशंस हैं, आपके अंडर ये सिस्टम किस तरह से आता है? आप निशानदही करते हैं और फिर चालान इशू करने तक सारा प्रोसेस क्या है? देखें, सेफ सिटी जो है ना, वो उसके 2 तरीकों से वो मदद कर रहा है पुलिस की। एक तरफ क्राइम को कंट्रोल करने में, और दूसरी तरफ ट्रैफिक को वायलेशन को डिटेक्ट करने में, ट्रैफिक पुलिस को। तो जो क्राइम साइड है वो तो रिस्पांस व्हीकल्स होती हैं उनकी 15 जिसे हम कहें, या पुलिस रिस्पांस व्हीकल PRVs हैं, तो वो उनको लुक आफ्टर कर रही होती हैं। कोई भी अगर अलर्ट जारी होता है तो उनकी टैब्स पे आ जाता है, और वो आजकल आप सुन रहे होंगे कि काफी क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं इस सिस्टम से। साथ साथ जो है ना, ये जो दूसरा सिस्टम है जो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प कर रहा है, वो ANPR कैमराज हैं, जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज हैं। वो तकरीबन हमारे पास इस वक्त 1000 के करीब हैं, और वो हमें अलर्ट जारी करते हैं। खुद ब खुद जो वायलेशंस हैं वो टिकट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। टिकट्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे वहाँ अप्रूवर्स बैठे होते हैं, ऑफिसर्स, जो कि एक दफ़ा नज़र से निकालते हैं बिफोर सेंडिंग देम टू द डिस्पैच यूनिट, और वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या वाकई इस सिस्टम ने सही वायलेशन हाईलाइट की है, क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि 99% केसेस में तो नहीं, लेकिन 1% चांस होता है कि उसने नंबर प्लेट गलत रीड कर ली हो। तो एक दफ़ा उसको चेक करके और फिर वो अप्रूव कर देते हैं, एंड देन इट गोज इनटू द डिस्पैच रूम, और वहाँ से प्रिंट होते हैं, और फिर पाकिस्तान पोस्ट उनको डेली सुबह कलेक्ट करती है। This is how it works. अच्छा सर, अभी जो आपके पास आए हैं, इतने दिनों के अंदर आपने करोड़ों रुपए के फाइन्स सामने आए हैं, उसके अंदर भी यही प्रोसेस रहा कि मैनुअल भी होती है वेरिफिकेशन, और मैनुअल वेरिफिकेशन के साथ क्या कोई ऐसे रीड किए गए थे आपके कैमरा से जो गलत रीड किए गए हों या गलत इंटरप्रिटेशन हो गई और फिर मैनुअली उसको दुरुस्त किया हो? जी हाँ, मैंने बताया 99% केसेस तो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड करेक्ट होते हैं, लेकिन 1% चांस होता है कि नंबर प्लेट अगर रीड सही नहीं की, या उसने टेलीफोन पे बात नहीं कर रहा, उसने हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो कैमरा ने समझा कि शायद ये फोन पे बात कर रहा है, तो उसको जूम इन करके देख लेते हैं। या अगर सीट बेल्ट बांधी हुई है और वो ऐसे लग रहा है कि उसने नहीं बांधी हुई, कपड़ों के कलर के डिजाइन ऐसे होते हैं, तो उन केसेस में सिर्फ वो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बिल्कुल सही डिटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, सबसे बड़ी इस वक्त तनकीद यही हो रही है, और कुछ दिन पहले हमारे साथ शाहजेब खानजादा साहब के शो में वज़ीर दाखिला साहब भी मौजूद थे सिंध के, उनकी बातों से भी और जो अमूमी इस वक्त फीडबैक आ रहा है वो यही है कि ज़रूरी इकदाम किए बगैर नाफिज कर दिया गया है सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां हो जिसमें ट्रैफिक लाइट्स का ना चलना हो, जिसमें वो क्रॉस रोड्स ना बनना हो, मुख्तलिफ खड्डे वगैरह, लेन्स की तब्दीली, स्पीड लिमिट साइंस का ना होना। आप इस तनकीद, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि आप इन्फोर्स कराते हैं, आपके अहलकार देखते हैं, आपका पूरा सिस्टम देख रहा है, तो इस वक्त
ये सही, ये जायज़ कहना है कि बगैर ज़रूरी इक़दाम लिए गए, नाफिज कर दिया गया सिस्टम? देखें, इसको ना असल में मिसकंसीव किया गया है या मिस रिप्रेजेंट हो रहा है। ये ना, एक तो मैंने आपको बताया कि 12,000 की जगह सिर्फ 1,000 कैमरे काम कर रहे हैं। उन इलाकों में कैमरे ही नहीं हैं जहाँ पर यानी कि तरक्याती काम हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको जो जगहें बताई हैं, वो जिनको कराची का पता है, दे अंडरस्टैंड के ये जो है ना, इधर कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल काम नहीं कर रहा तो वहां पर ऑटोमेटिकली टिकट जारी नहीं होता, बिकॉज वो तो उसके साथ ही कनेक्टेड है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के साथ। जैसे रेड और एम्बर और ग्रीन होगा तो वो कैमरा काम करेगा। अगर वो इन केस बिजली नहीं है या कोई और इशू आ जाता है तो वो वहां से वो डीएक्टिवेट खुद ब खुद हो जाता है। और फिर आप देखें जो हमारे जुर्माने हैं वो मेनली फोकस करते ही उन वायलेशंस को हैं, जैसे हेलमेट का ना पहनना, ओवर स्पीडिंग करना, वन व्हीलिंग करना, सीट बेल्ट का ना पहनना, टेलीफोन पर बात करते हुए गाड़ी को चलाना, छतों पर बसों की लोगों को सवार करके चलाना। ये वो वायलेशंस हैं जिनका बराह रास्त जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी बिल्डअप एरिया जहाँ पर ये कैमरे हैं उससे ताल्लुक नहीं है। जहाँ पर इश्यूज हैं वहाँ पर जैसे रोड बनेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, जैसे आपकी जिना एवेन्यू है, या माड़ीपुर साइड है, मंगोपीर रोड है, ये हमारी मेन रोड्स हैं। तो वहाँ पर जब ये काम तरक्याती ख़त्म होंगे तो वहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल होंगे और फिर वहाँ पे टिकटिंग भी शुरू होगी। सर, मैं छोटी छोटी निशानदेही कर देती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं। फिर हम लोगों ने भी आवाम से पूछा कि अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ है तो निशानदेही की गई। एक तो जहाँ पर स्पीड लिमिट्स के ऊपर आप काफ़ी फाइन्स कर रहे हैं, स्पीड साइंस हैं ही नहीं, फिर इसके ऊपर क्या हो? देखें, हमारे जो डिजिटल साइंस हैं स्पीड के, वो पूरे शहर में आप कोई भी शारा फैसल चला जाए, शारा कायदीन चला जाए, जो भी हमारे स्ट्रीमर्स हैं यानी कि जो एसएमडीज हैं, उन सब के ऊपर ये नहीं सर, नहीं है, ये बाकायदा निशानदेही की गई है। लोगों की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि कहीं पर स्पीड की क्या रखनी है, हद क्या है, रफ्तार क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं साइन लगा हुआ। एक्चुअली ये एक लूप होता है ना, इसका साइकिल होता है, अपनी बारी होती है हर एड की। हमारा जो होता है हर 15 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए वो एड चल रहा होता है। बहरहाल ये चीज जो है, जैसे आप मुझे एक जगह बता दें, आप मुझे एक जगह बता दें कहाँ लगा हुआ है ये जो आप डिजिटल साइन कह रहे हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से आप आएंगे मेट्रोपोल की तरफ, मेन शाहराह फैसल के ऊपर, अब आप जब जाएं या आएं तो आप उसको गौर से देखें। तो अगर आप ये मसला है ना शाह साहब, गौर से अगर देखना पड़े ड्राइवर को तो वो साइन को गौर से देखे या वो अपनी ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट करे कि दूसरे किसी वायलेशन में हो जाए उसका जुर्माना। अच्छा सर, अंडरपास में आप जाएंगे अंदर तो अंडरपास में बहुत बड़ी एसएमडी है, तो उन सारी एसएमडीज के ऊपर वो अच्छा सर, चले लोगों ने गिला किया है कि हर जगह नहीं है। इसी तरह से आप जो कह रहे थे ना खड्डे, सर वाटर पंप का इलाका निशानदेही की गई है, वहाँ पर रोड ज़ेरे तामीर है, इतनी गंदी हालत है उसकी, वहाँ पर खड्डे हैं, लेकिन वहाँ पर भी लेन्स वगैरह की बात की जा रही है और कैमरास वहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं। नहीं, वहाँ कैमरे हैं लेकिन वो टिकट जनरेट नहीं करते। जब तक वो रोड बनेगा तब तक उधर से जनरेट नहीं होंगे। इस तरह बहुत जगहों पर कैमरे हैं। लोग ये शायद समझते होंगे कि यहाँ पर कैमरे जनरेट कर रहे हैं टिकट, तो ऐसा नहीं है। लेकिन होना चाहिए खौफ कि भाई लोगों को पता हो। सर एग्जैक्टली, लेकिन आप लेन्स को मार्क करेंगे तो लोगों को ये क्या पता कि वहाँ कैमरास लगे हैं, टिकट जनरेट होगा नहीं होगा। ये तो सबको होना चाहिए ना कि हमने भाई पासदारी करनी है। अब एक सिस्टम लागू हो गया तो हमने इसकी पासदारी करनी है। उस सिस्टम के लागू होने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स थी, जैसे आप लोगों को लेन्स बाकायदा मार्क करनी चाहिए थी, आपको क्रॉस रोड्स बनाने चाहिए थे, जिन वायलेशंस की आप बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट लोगों को पता तो हो साफ साफ कि ये भाई यहाँ पर ये पाबंदी है, आपने इसकी पासदारी करनी है। वो है ही नहीं। क्या ये मसला है सर? क्या आपको इन्फोर्समेंट में आपके एहलकार भी बता रहे हैं कि ये बड़े मसाइल आ रहे हैं? नहीं, इन्फोर्समेंट भी तो देखें सारा ऑटोमेटिक है। पहले जैसे रोड पे खड़े होकर हाथों से रोककर लोगों को मिन्नतें की जाती थी, फिर भी लोग रुकते तो नहीं थे। लेकिन अब लोगों में ये एहसास हो गया कि कैमरे जो है उनकी आंख उनको देख रही है। अभी लोग जो है ना काफी बेहतर उनके ना ड्राइविंग हैबिट्स हो रही हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लेन मार्किंग है, लेन मार्किंग के ऊपर हम टिकट इशू नहीं कर रहे। हम सिर्फ जीब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन और रेड लाइट जंप, ये 3 चीजें हैं जिनको हमने
फोकस किया हुआ है और नेचुरली वहीं पर ही किया है जहां पर आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखेगी। अच्छा। अगर वो दिखेगी नहीं तो वो टिकट कैसे जनरेट होगा? आप कोई भी टिकट उठाकर देख लें, अगर जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं है या तो आप नहीं कर रेड रहे। लाइट को जंप करते हुए दिखाया तो वहां पे लेन मार्किंग होगी, तभी तो वो कॉन्टेस्ट में नहीं जाएगी। चले सर, ये बताएं, आपके डिपार्टमेंट से, केडीए से, केएमसी से इनपुट लिया गया ये सारी पॉलिसी बनाते हुए? जी हाँ, इसके अंदर 5-6 डिपार्टमेंट्स मुसलसल काम करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एसएमटीए, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, ड्राइविंग लाइसेंस, केएमसी, ये सारे ऑन बोर्ड थे। और उसके बाद कहीं जाके, क्योंकि एमबीओ जो है ना वो मल्टी डिपार्टमेंटल एक ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर तरमीमें लेकर आनी थी, तो उसके अंदर सबको बैठना था, तभी जाके ये तरमीम यानी कि हम ला फिर सकेंगे। आप लोगों ने निशानदेही की कि आप लोगों के पार्ट पर क्या क्या मसले मसाइल हैं? जैसे अभी हमने मेंशन किया, बहुत सी जगहों पर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करता है जो वायलेशंस हैं उनकी पासदारी को। देखें, दो मेन चीज जो है ना वो ये है कि लोग जो है उनकी मुतालबा ये था कराची में कि हमें ट्रैफिक पुलिस वालों से काफी शिकायत है, वो हमें रोक लेते हैं, 4-5 बंदे इकट्ठे खड़े होकर एम्बुश करते हैं और उसके बाद फिर हर तरह की एलिगेशन आती थी। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ट्रैफिक जो है वो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और एक्सीडेंट्स को किसी भी तरह से कम किया जाए। उसके बाद जब हमने देखा तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था कि अगर 5,000 नफरी 10 भी कर दें तो उससे फर्क नहीं पड़ना था, बल्कि शिकायतें और बढ़ जानी थी, क्योंकि 5,000 जब ऑफिसर्स हैं तो शिकायतें, जब 10 होंगे तो डबल हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमने सोल्यूशन ये दिया कि ऑल यू नीड इज दिस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ना सिर्फ हम ये कि स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैकर्स लगाकर बड़ी गाड़ियों में और छोटी गाड़ियों को रडार्स के जरिए, और सेकेंडली ग्राउंड के ऊपर ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म करके ये जो एलिगेशन और जो एक ब्लड है, इल विल है ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट अवाम की, उसको, तो ये हमारी इनपुट के बाद ही ये सारी चीजें बनी। हाँ, ये और बात है कि पूरे शहर में काम होना चाहिए और जहाँ जहाँ पे रोड्स बन जाएं, लेन मार्किंग हो, सिग्नल्स काम करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, तो वहां पर भी टिकट